अगर डिस्प्लेसमेंट का एक फंक्शन दिया हुआ है s इक्वल टू टी स्क्वायर, ओके, और इसमें से मुझे वेलोसिटी फाइंड करने बोले, वेलोसिटी फाइंड करने बोले तो उसका तरीका क्या है, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ठीक है। तो इसमें से क्या मिलेगा मुझे, डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर दैट इज 2t, ठीक है। अगर वेलोसिटी का कोई एक फंक्शन दिया हुआ है और मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने बोले, यहाँ पे क्या था, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था, वेलोसिटी फाइंड करने बोल रहा है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर उल्टा हो, अगर वेलोसिटी दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने बोले तो हम लोग क्या करेंगे, तो वो जो तरीका है वो तरीका है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, ओके। सो हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन is the inverse process of differentiation. Integration is the inverse process of differentiation, okay? अच्छा, अब देखो s इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2, ओके। इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर दैट इज 2t, और ये कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज 0, ओके। तो मुझे क्या मिला, v इक्वल टू 2t। तो ये मुझे कैसे मिला, ये मुझे डिफरेंशिएशन करके मिला, ठीक है। अगर मुझे ऐसे जाना है, वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी इक्वल टू 2t, वेलोसिटी इक्वल टू 2t, ठीक है, मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो मुझे ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए वापस इंटीग्रेशन करने से। तो देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ t दैट मींस t स्क्वायर बाई 2, ये सब सिखाएंगे, अभी फिलहाल देखो। तो यहाँ पे 2 कर दिया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। क्या डिस्प्लेसमेंट मेरा टी स्क्वायर था, नहीं, डिस्प्लेसमेंट में क्या था, टी स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, टी स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, मगर इंटीग्रेशन करने से यहाँ पे इंटीग्रेशन करने से मुझे ये कांस्टेंट नहीं मिला, ये कांस्टेंट नहीं मिला। इसीलिए इंटीग्रेशन करने के टाइम हम लोग एक c को ऐड करते हैं, c को ऐड करते हैं। वो c क्या बताता है, वो c बताता है अगर फंक्शन में कोई कांस्टेंट था वो मुझे इंटीग्रेशन में नहीं मिलेगा, इसीलिए हम लोग पर्पसली हम लोग एक c को ऐड करते हैं, ओके। और एग्जांपल देखो, q इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है, चार्ज, चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। q इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2, इसमें से अगर मुझे करंट फाइंड करना है, करंट, तो क्या करेंगे हम लोग, dq बाई dt करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, अगर करंट दिया हुआ है, करंट इक्वल टू 2t क्यूब, ठीक है, करंट दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को चार्ज फाइंड करने के लिए उल्टा जा रहे हैं। देखो, चार्ज से करंट डिफरेंशिएशन और करंट से चार्ज तो इंटीग्रेशन, उल्टा, इनवर्स प्रोसेस, ओके, ये उल्टा प्रोसेस है। तो चार्ज विल बी इंटीग्रेशन ऑफ I dt, इंटीग्रेशन ऑफ I dt, ओके। नेक्स्ट इज फॉर्मूला, ओके। नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ k dx इज इक्वल टू, ये k क्या है, k इज अ कांस्टेंट, यहाँ पे k क्या है, k इज अ कांस्टेंट, k इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो वो कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस एक कांस्टेंट, प्लस एक कांस्टेंट, ओके। नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, तो क्या फॉर्मूला क्या है, x टू द पावर n प्लस 1
by n plus 1. Okay, plus c. Okay, number 3, integration of 1 by x dx. 1 by x का क्या होगा? log x plus c. ठीक है, ये देखो पूरा उल्टा है, याद है? d dx of log x क्या था? d dx of log x that was 1 by x. That was 1 by x. तो d dx of log x करेंगे तो वो मिल जाएगा 1 by x और इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x will be log x. डिफरेंशिएशन का पूरा इनवर्स. नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x dx. This will be nothing but e to the power x plus c. क्योंकि डिफरेंशिएशन का e to the power x था, e to the power x only. Okay? Number 5, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx. ठीक है, तो sin x का क्या होगा? cos x माइनस cos x प्लस c. माइनस cos x प्लस c, क्योंकि याद करो d dx ऑफ cos x was माइनस sin x. माइनस sin x. ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x will be minus cos x. Next, integration of cos x dx will be sin x plus c. Okay, याद करो d dx of sin x was cos x. cos x. Okay, अच्छा, ये जो फॉर्मूला मिला, ठीक है, सिर्फ फिजिक्स में ये 6 फॉर्मूला की जरूरत है. ये 6 फॉर्मूला की जरूरत है. नीट के लिए 99.9% न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा और जेई के लिए 90% न्यूमेरिकल्स ये 6 फॉर्मूला से ही सॉल्व हो जाएगा. Evaluate the following integrals. Number 1, integration of x to the power 14 by 15 dx. Number 2, integration of 2x to the power minus 7 dx. 3, integration of 3t to the power minus 6 plus 2t cube dx. Number 4, integration of root x plus 1 by root x whole square dx. Number 5, integration of p by x plus q by x square dx. Okay? Okay. Solution for the first one. देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 14 by 15 dx. ठीक है, अच्छा, याद करो ये फॉर्मूला x to the power n. इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n क्या था? x to the power n plus 1 by n plus 1 plus c. ओके, अच्छा, तो x to the power 14 by 15, that means x to the power 14 by 15 plus 1 by 14 by 15 plus 1 plus c. Okay, तो x to the power 14 by 15 plus 1, that means 15 LCM और यहाँ पे 14 plus 15 और यहाँ पे 14 plus 15 by 15. Okay, plus c. इसका मतलब x to the power 14 plus 15, that means 29 by 15 divided by 29 by 15 plus c. इसका मतलब 15 by 29 x to the power 29 by 15 plus c. Okay? Solution for 2. Integration of 2 to the power x to the power minus 7 dx. 2x to the power minus 7 dx. Okay? अच्छा, तो यहाँ पे 2 is a constant, तो constant बाहर आ जाएगा. मुझे इंटीग्रेशन किसका करना है? x to the power minus 7 dx. अच्छा, तो यहाँ पे 2 बाहर आ गया. अब x to the power minus 7
1 डिवाइडेड बाय -7 प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे x टू दी पावर -7 प्लस 6 मीन्स -6 बाय -6 प्लस 6 प्लस c। अच्छा 2 1 सा 2 3 सा, इसका मतलब -1/3 -1/3 x टू दी पावर -6 प्लस c। ओके, थर्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ 3t टू दी पावर -6 प्लस 2t² dx। ओके, तो यहाँ पे इंडिविजुअली मुझे इस टर्म का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और उसके बाद फिर इस टर्म का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 3t टू द पावर -6 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2t² dx। तो इसमें से 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो t टू द पावर -6 प्लस 1 बाई -6 प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 2 बाहर आएगा, t टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c। ओके, अच्छा तो यहाँ पे 3 t टू द पावर -6 प्लस 1 मीन्स -5 बाई -5 प्लस 2 t टू द पावर 2 प्लस 1 दैट इज 3 और नीचे में 3 प्लस c। इसका मतलब माइनस साइन 3/5 t टू द पावर -5 प्लस 2/3 t टू द पावर 3 प्लस c। ओके, नंबर 4। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस 1/√x होल स्क्वायर dx। ओके, तो यहाँ पे ये देखो a प्लस बी होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ √x का स्क्वायर दैट मीन्स x प्लस 1/√x का स्क्वायर दैट मीन्स 1/x प्लस 2a इंटू b। a क्या है? √x इंटू b इज 1/√x dx। ओके, अच्छा तो यहाँ पे √x कट जाएगा, तो मुझे मिला क्या? इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/x प्लस 2 dx। ओके, अच्छा तो इंडिविजुअली मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। ओके, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x dx, x के ऊपर क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1, तो x टू द पावर 1 प्लस 1 दैट इज 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। n क्या है? 1, दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2। ओके, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या था? log x प्लस c, log x प्लस c। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? log x ओके, प्लस 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आएगा और इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x और एट लास्ट वी हैव टू पुट प्लस c। ओके, नेक्स्ट 5th one, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ p by x प्लस q by x स्क्वायर dx। ओके, तो यहाँ पे इंडिविजुअली मुझे क्या करना है? p by x का इंटीग्रेशन प्लस q by x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ पे p कांस्टेंट है, p बाहर आएगा, इंटीग्रेशन किसका करना है? 1/x dx का, प्लस q कांस्टेंट है, बाहर आएगा और मुझे इंटीग्रेशन क्या करना है? 1/x स्क्वायर dx का। ओके, अच्छा तो यहाँ पे मुझे
इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स, इसका मुझे फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम है, लॉग एक्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स इज लॉग एक्स प्लस क्यू। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, x टू द पावर माइनस 2 dx, x टू द पावर माइनस 2 dx। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो x टू द पावर माइनस 2, तो फॉर्मूला क्या था, x टू द पावर n का x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो यहाँ पे माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 इन माइनस 1 और यहाँ पे माइनस 1, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1 बाई एक्स, तो यहाँ पे मिला मुझे माइनस 1 बाई एक्स, माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है, प्लस सी। तो इसको हम लोग अगर प्लस माइनस इसको, तो ये माइनस अगर बाहर निकाले तो p log x माइनस क्यू बाई एक्स प्लस सी। ओके, इंटीग्रेशन इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, एक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ओके, और एक है डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी तक जो भी हम लोग किए वो क्या है, वो है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ये हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे थे, x टू द पावर 2 प्लस 1 दैट इज 3 बाई 3 प्लस c। हम लोग c किसमें लगा रहे थे, हम लोग c इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग लगा रहे थे। डेफिनिट में कैसे करेंगे, एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे डेफिनिट में एक लिमिट बैठता है, लिमिट 1 2 3, ये है लोअर लिमिट एंड दिस वन इज अपर लिमिट। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन मींस इंटीग्रेशन विद इन अ बाउंड्री, विद इन अ बाउंड्री, मतलब एक बाउंड्री के अंदर हम लोग जब भी इंटीग्रेशन करेंगे दैट इज डेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम लोग जनरल वे में ही हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, जो भी हम लोग फॉर्मूला अभी तक लर्न किए हैं। तो x टू द पावर 2 दैट मींस x टू द पावर 2 प्लस 1 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 3, और इसको एक बॉक्स में रखेंगे और हम लोग लिमिट को पुट करेंगे। तो लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज 3। अच्छा, तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो 3 है जो कांस्टेंट है, ठीक है, ये कॉमन है, ये इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो 1 बाई 3, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे x क्यूब बचा। अब x में हम लोग को पहले अपर लिमिट बैठाना है, उसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट, तो x में अपर लिमिट पुट करो दैट मींस 3, x को रिप्लेस किए 3 से और 3 टू द पावर 3 माइनस, अब लोअर लिमिट को x से रिप्लेस करो तो 1 टू द पावर 3, ठीक है। तो x में एक बार 3 बैठेगा अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर x में लोअर लिमिट बैठेगा, और ये 1 बाई 3 को ये हम लोग पहले ही कॉमन ले चुके हैं क्योंकि दोनों में ही आएगा तो बाहर कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे 1 बाई 3 और यहाँ पे 3 टू द पावर 3 दैट मीन्स 27 माइनस 1, दैट मीन्स 1 बाई 3, 27 माइनस 1 दैट इज 26, दैट मीन्स आंसर इज 26 बाई 3, दैट मीन्स 3 8 जा 24 और यहाँ पे 2 बचेगा, दैट मीन्स 8 2 बाई 3 इज माई आंसर। अच्छा, अभी तक इंटीग्रेशन में हम लोग 5 न्यूमेरिकल किए, अब 6 वाला लिखो। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx 0 to पाई बाई 2, 7th वन इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2, 8th वन इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाई 2 dx 0 to infinity, लिमिट है 0 to infinity। ओके, solution for the 6th one,
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, लिमिट क्या है 0 टू पाई बाई 2। अच्छा याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स दैट वाज माइनस कॉस एक्स, दैट वाज माइनस कॉस एक्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे माइनस कॉस एक्स, लिमिट क्या है 0 टू पाई बाई 2। ओके, तो यहाँ पे माइनस को बाहर ले लिए, माइनस कॉमन, तो यहाँ पे कॉस लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पहले कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0, ठीक है। अच्छा, कॉमन माइनस बाहर है, कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 मीन्स 0 और कॉस 0 इज 1, तो माइनस 1, और ये माइनस और ये बाहर वाला माइनस दोनों मिलके क्या होगा प्लस 1, प्लस 1, ठीक है। ये माइनस मिलके प्लस हुआ एंड cos 0 का वैल्यू इज 1। ओके, नाउ सॉल्यूशन फॉर 7, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, लिमिट है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। अच्छा, तो cos x का इंटीग्रेशन याद करो, cos x का क्या था sin x, sin x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x वाज sin x, तो यहाँ पे cos x का क्या होगा sin x। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे लिमिट क्या है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। ओके, तो अब sin x के जगह में पाई बाई 2 लिखो, माइनस sin माइनस पाई बाई 2। ओके, लोअर लिमिट इज माइनस पाई बाई 2। अच्छा, तो यहाँ पे sin माइनस थीटा क्या था, sin माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे sin माइनस थीटा को हम लोग माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, मतलब इसके साथ मिलके प्लस बन जाएगा, तो sin पाई बाई 2 प्लस sin पाई बाई 2, ठीक है। तो sin माइनस थीटा दैट मीन्स माइनस साइन थीटा, तो ये sin माइनस थीटा दैट मीन्स माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आके इसके साथ मिलके प्लस बन गया, तो sin पाई बाई 2 दैट इज 1, sin पाई बाई 2 दैट इज 1, तो आंसर इज 2, आंसर इज 2। ओके ओके, तो ये है आपका होमवर्क, इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर कमेंट में लिख के दो। नेक्स्ट इज एरिया अंडर अ कर्व, एरिया अंडर अ कर्व। ओके, अच्छा, मेरे पास एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग लीनियरली, लेट द वेलोसिटी बी इंक्रीजिंग लीनियरली, ठीक है। अच्छा, 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे 2 सेकेंड में वेलोसिटी कहां से कहां तक चला गया, 0 से 10 मीटर पर सेकेंड तक चला गया, ठीक है। विद इन दिस 2 सेकेंड द वेलोसिटी हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 टू 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब मुझे इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो काइनेमेटिक्स में सीखोगे कि एरिया अंडर दी एरिया अंडर अ VT कर्व, area under a VT curve is displacement, area under a VT curve is displacement। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो कर्व है, ये जो लाइन है, उसके अंदर का जो एरिया है मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व कैसे फाइंड करेंगे, ये एक ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है 2, हाइट क्या है 10, ठीक है, तो 2 कट गया, दैट मीन्स एरिया इज 10, एरिया इज 10, तो मुझे इसमें से डिस्प्लेसमेंट क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर, 10 मीटर, अगर ये सेकंड में है और ये मीटर पर सेकंड में है, तो मुझे इसमें से डिस्प्लेसमेंट मिल गया 10 मीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जानने के लिए मुझे क्या चाहिए था, मुझे एरिया अंडर दिस
कर्व चाहिए था, एरिया अंडर दिस कर्व, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज किया, पर अगर कोई कर्व ऐसा है, कोई कर्व ऐसा है, ठीक है, अब ये वेलोसिटी और ये टाइम, तो इसके अंदर के एरिया अब कैसे फाइंड करें? इसके अंदर का जो एरिया है, मेरे पास तो ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं है जिससे हम लोग ये कर्व के अंदर का जो एरिया है उसको फाइंड कर सके, तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन। क्या फाइंड करने के लिए? एरिया अंडर अ कर्व, एरिया अंडर अ कर्व। अगर ऐसा कोई कर्व है और उसके अंदर का मुझे एरिया फाइंड करना है जिसका मुझे कोई फॉर्मूला मालूम ही नहीं, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे टू फाइंड द एरिया अंडर दिस कर्व। ओके, और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो ये है मेरा टाइम, ये है वेलोसिटी। ओके, तो मेरा कर्व कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये है मेरा टाइम 3, ये 0 और ये है मेरा वेलोसिटी 10। ओके, तो मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे क्या चाहिए? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। मगर ये देखो, इसका मुझे कोई भी फॉर्मूला नहीं मालूम, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे यहाँ पे एक पतला सा स्ट्रिप काटेंगे, यहाँ पे एक पतला सा स्ट्रिप काटेंगे। ये क्या है? ये है थोड़ा सा dt टाइम। तो ये क्या है? ये एक छोटा सा टाइम इंटरवल है जिसमें वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी है v1, वेलोसिटी है v1, ठीक है। तो इसका एरिया, ये छोटा सा जो स्ट्रिप है, ये छोटा सा जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप का एरिया कितना होगा? एरिया विल बी, ये देखो ऑलमोस्ट, देखो एक रेक्टेंगल बना रहा है, ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल बना रहा है, ऑलमोस्ट रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? ऐसा अगर रेक्टेंगल हो, दिस वन इज dt एंड दिस वन इज v1, तो एरिया क्या होगा? v1 इंटू dt, लेंथ इंटू ब्रेथ, सो एरिया इज v1 इंटू dt फॉर दिस स्ट्रिप, फॉर दिस स्ट्रिप। ऐसा और स्ट्रिप काटेंगे, ठीक है। उसका वेलोसिटी कुछ और होगा v2, ये भी है छोटा सा टाइम इंटरवल dt, ठीक है। ऐसा और स्ट्रिप काटेंगे, और स्ट्रिप काटेंगे, और स्ट्रिप काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा मिल रहा है v2 dt प्लस v3 dt प्लस v4 dt, ठीक है। ऐसे ऐसा करके मुझे n तक मुझे v dt का मुझे एक समेशन मिलेगा, v dt का मुझे एक समेशन मिलेगा, ठीक है। कैसे भी लिख सकते हैं ना, समेशन ऑफ v I dt, I कहां से कहां तक? I is 1 to n, I is 1 to n, ठीक है। ऐसा छोटा छोटा पतला पतला स्ट्रिप काट के पूरा एरिया कवर हो जाएगा, पूरा एरिया कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मगर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखो, ये जो लाइन है, ये पूरा रेक्टेंगल है ही नहीं, पूरा रेक्टेंगल है ही नहीं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे थोड़ा ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे थोड़ा ऐसा बना हुआ है, देखो, ठीक है। ये कुछ ऐसा है। इसका मतलब अगर हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करें, ये फॉर्मूला को यूज करें, ठीक है, तो मुझे ये वाला कैसा, ये मेरा कैसा बन जा रहा है? ये मेरा ऐसा बन जा रहा है, रेक्टेंगल बन जा रहा है, मगर रियल में ऐसा है ही नहीं। रियल में कुछ ये वाला छूट रहा है, मेरा ये वाला जो पोर्शन है ये छूट जा रहा है। अगर हम लोग समेशन करें, ठीक है, नॉर्मल समेशन करें, यहाँ पे भी देखो ये वाला पार्ट मेरा छूट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसा स्ट्रिप काटेंगे तो मेरा ये वाला पार्ट छोटा सा पार्ट मेरा छूट जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये हम लोग नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये वाला जो कर्व है ये एक कंटिन्यूअस कर्व है, हर एक छोटे छोटे टाइम इंटरवल में ये चेंज हो रहा है, हर एक छोटे छोटे टाइम इंटरवल में 0.0000001 सेकेंड में भी ये जो वेलोसिटी है वो लगभग कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें आ रहा है। ये फॉर्मूला हम लोग किसमें यूज करेंगे? डिस्क्रीट के लिए यूज करेंगे, डिस्क्रीट, बट दिस इज अ
कंटिन्यूअस कर्व, कंटिन्यूअस कर्व। अच्छा, क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप कितना भी पतला हो, 0.0000001 सेकेंड का भी अगर इंटरवल हो, उसमें भी वेलोसिटी का कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा, थोड़ा सा इंक्रीमेंट जरूर होगा। तो वो कंटिन्यूअस कर्व है, डिस्क्रीट कर्व नहीं है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग डिस्क्रीट के लिए यूज करते हैं, और कंटिन्यूअस कर्व के लिए हम लोग इंटीग्रेशन यूज करेंगे, हम लोग इंटीग्रेशन यूज करेंगे। अच्छा, तो इसका एरिया मुझे कैसे मिलेगा? एरिया इज इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। और डी टी, डी टी मीन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम कहां से कहां तक? 0 से 3 तक, 0 से 3 तक। मुझे एक बाउंड्री भी सेट करना पड़ेगा 0 से 3 तक, ठीक है। और ये जो v है, ये v कोई एक सिंपल v नहीं है, ये है एक फंक्शन, फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। ये फंक्शन मुझे एक इक्वेशन देगा 2t² + 3। तो ये इक्वेशन में हर एक चीज लिखा हुआ है, हर एक चीज बताया हुआ है कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी किस हिसाब से इंक्रीज हो रही है, कब बढ़ रही है, कब घट रही है, ये सब ये फंक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। वही फंक्शन का मुझे इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम का मुझे लिमिट भी बैठाना है। समझ में आया? ये फंक्शन में क्या इंफॉर्मेशन है? ये फंक्शन बताएगा मुझे कि ये जो कर्व है, वो कर्व कब सीधी जा रही है, कब ऊपर जा रही है, कब नीचे जा रही है। हर एक इंफॉर्मेशन इस फंक्शन में ऑलरेडी है, ठीक है। तो उस फंक्शन का मुझे इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लिमिट बैठा के। समझ में आया? नेक्स्ट इज एवरेज वैल्यू ऑफ अ continuous function in an interval. Let us assume y is a function of x. So average value of y will be integration of f dx a to b limit, नीचे इंटीग्रेशन ऑफ dx लिमिट a टू b, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ f dx a टू b, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx इस x, और x में लिमिट को पुट करेंगे तो b माइनस a। समझ में आया? इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, और यहाँ पे लिमिट क्या था? a टू b। इसका मतलब मुझे a टू b मुझे लिमिट बैठाना है, तो यहाँ पे b माइनस a, तो नीचे में हम लोग लिख सकते हैं b माइनस a, ठीक है। ये अच्छा, ये जो फॉर्मूला मिला मुझे एवरेज का, ये कोई भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू के लिए हम लोग यूज कर पाएंगे, कोई भी फंक्शन हो, ठीक है। जैसे क्लास 12 में AC चैप्टर आएगा, AC चैप्टर, ठीक है। ये फॉर्मूला का बहुत यूज है उसमें, ये फॉर्मूला का बहुत यूज है, जैसे एवरेज पावर, एवरेज करंट, ठीक है। तो कोई भी एक फंक्शन हो जिसका एवरेज वैल्यू अगर फाइंड करना हो, तो ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, यही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 1, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ कार moving along a straight road is shown. Find the average velocity of the car in the first 20 second, in the first 20 second.
Options are 10 meter per second, B 17 meter per second, C 15 meter per second, D 12 meter per second. ओके अच्छा, तो इसको सॉल्व करो। हो गया? ओके, चलो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, अच्छा तो यहां पे क्या बोला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, यहां से मुझे एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ v dt और लिमिट कहां से कहां तक बोला है? फर्स्ट 20 सेकेंड, दैट मीन्स 0 to 20, ठीक है, 0 to 20 सेकेंड डिवाइडेड बाय लिमिट का सब्ट्रैक्शन 20 माइनस 0। अच्छा, अब ये क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ v dt क्या है? याद करो, अगर मेरे पास कोई एक कर्व है, ठीक है, यहाँ पे y, यहाँ पे dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx मुझे क्या देगा? इंटीग्रेशन ऑफ y dx मुझे देगा एरिया अंडर द कर्व। इसका मतलब ये जो कर्व है इसके अंदर का जो एरिया है वो मुझे इंटीग्रेशन y dx करके मिलेगा। तो यहाँ पे vt मेरा ग्राफ है, तो v dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो मुझे ये 0 से 20 तक का जो कर्व है उसके अंदर का मुझे एरिया मिलेगा, तो ये क्या है? एरिया अंडर द कर्व बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 20, ठीक है, डिवाइडेड बाय 20 माइनस 0 दैट इज 20। ओके, अच्छा तो एरिया बताओ, इसमें ये एक ट्राइंगल है और ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, दिस वन इज माय ट्राइंगल एंड दिस वन इज माय रेक्टेंगल। ओके, अच्छा तो ये ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इज 10 इंटू हाइट इज 20। ये मेरा ये वाला पार्ट का मिल गया, ये पार्ट का मुझे एरिया मिल गया। अब बाकी कौन सा है? ये एरिया, बाकी कौन सा है? ये वाला एरिया, ठीक है, तो ये रेक्टेंगल है, इसका मतलब प्लस लेंथ इज 20 इंटू ब्रेथ इज 20 माइनस 10 दैट इज 10। तो इससे मुझे टाइम इक्वल टू 0 to 20 का मुझे एरिया मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब दिस वन विल बी डिवाइडेड बाय 20, तो डिवाइडेड बाय 20, तो 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है? 100 25 जा 100 प्लस 20 10 जा 200 डिवाइडेड बाय 20, दैट मीन्स 200 प्लस 100 दैट इज 300 बाय 20, तो 0 0 2 1 जा वो 15 जा, इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी मिला 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी कैसा था? 0 से 10 तक वो लीनियरली इंक्रीज किया टिल 20 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 10 सेकेंड से 20 सेकेंड वो फिर कांस्टेंट हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या मिला? एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 20 टाइम का एवरेज वेलोसिटी मिला 15 मीटर पर सेकेंड। सो विच वन इसमें करेक्ट आंसर? दिस वन इसमें करेक्ट आंसर। ओके ओके, अब ये लास्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है। अच्छा, फाइंड द एवरेज वैल्यू of the function y equal to 2x plus 3 in the interval x equal to 0 to x equal to 2. Solution: y average equal to integration of y dx divided by इंटीग्रेशन ऑफ dx, लिमिट क्या है?
0 to 2, 0 to 2. तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx 0 to 2 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, और इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स 2 minus 0, दैट मीन्स 2. अच्छा, तो अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. तो y क्या है? y इज 2x plus 3 dx, लिमिट इज 0 to 2. ओके, अच्छा, तो अब मुझे इंडिविजुअली इंटीग्रेशन करना है. तो 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx और लिमिट पुट कर दे 0 to 2, 0 to 2. अच्छा, तो यहाँ पे देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ x dx मीन्स x to the power 1 plus 1 that is 2 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, लिमिट क्या है? 0 to 2 प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, लिमिट क्या है? 0 to 2. अच्छा, तो यहाँ पे देखो 2 कट गया, मतलब x स्क्वायर बचा. अब 2 को पुट करो x के प्लेस में, तो 2 स्क्वायर माइनस 0 को पुट करो 0 स्क्वायर प्लस 3 बाहर है और 2 बैठेगा x के प्लेस में, तो 2 minus 0. ठीक है, 2 एक बार बैठा, उसके बाद माइनस करके 0 एक बार बैठेगा. ठीक है, अच्छा, तो 2 जा 4 माइनस 0 कुछ नहीं, और प्लस 3 2 minus 0 2, दैट मीन्स 4 प्लस 2 जा 6, दैट मीन्स मुझे क्या मिला? 10. तो इसका आंसर क्या है? 10 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 5. तो मुझे क्या मिला? एवरेज वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 5. समझ में आया? ओके, सो इंटीग्रेशन यही तक का था. यूबी मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको जानने की जरूरत नहीं है. जो भी मैंने सिखाया है ये आपका नीट और जेई दोनों में आपका हर एक न्यूमेरिकल्स आपका सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ यही से. ठीक है, इससे ज्यादा आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है फिजिक्स के लिए.